प्रिय दर्शकों, मैं पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। तो आज हम आप लोगों के समक्ष बात करने वाले हैं कि गर्भाधान संस्कार के विषय में। क्या है गर्भाधान संस्कार और इसे किस प्रकार करना चाहिए। तो गर्भाधान संस्कार के विषय में हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म में हमारे 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से कि यह प्रथम संस्कार है गर्भाधान संस्कार। तो जिसमें करना क्या होता है कि वैसे तो तिथि, नक्षत्र, लग्न आदि का विचार करके ही शास्त्रों में गर्भाधान संस्कार का विधान बताया गया है। तो आज के परिवेश में इतना लंबा प्रोसेस या लंबा विचार करना सबके बस की बात नहीं है, ना ही आम इंसान इतना कर सकता है। तो आइए हम इसे सरल ढंग से बताने का प्रयास करते हैं कि इसे कैसे इंसान संस्कार का रूप दे। तो जब आप पति और पत्नी संसर्ग करते हैं, उसी समय जन्म लेने के लिए इच्छुक आत्माएं अपने पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर एक सूक्ष्म शरीर पाने की इच्छा से एक क्रियारत स्त्री पुरुष के ऐसे जोड़े को ढूंढ रहे होते हैं जिसे वह अपना माता पिता चुनना चाहते हैं। तो संसर्ग करते समय स्त्री पुरुष अपने मन में जैसी संतति प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो या फिर विद्वान हो, तो उस प्रकार की संतति की कामना मन में करते हुए प्रार्थना करें कि मैं इस प्रकार की संतान प्राप्त करने की कामना से गर्भधारण का प्रयास कर रही हूँ। तो अतः आप सभी आत्माओं में से जो हमें माता पिता बनने का सुख प्रदान कराना चाहते हैं, उन्हें हम आमंत्रित करते हैं। आप हमारे द्वारा या हमारे गर्भ में आने का कृपा करें और हमें माता पिता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। तो आप बस बहुत अधिक नहीं, इतना ही कर लीजिए। इतना करने से बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और यही है गर्भाधान संस्कार। इसी को कहते हैं गर्भाधान संस्कार, कि आप अपनी मानसिक मनोइच्छा से किसी को आमंत्रित करें और जो आपको तलाश रहे हैं आप उन्हें अपना बनाने का प्रयास करें। इसी को गर्भाधान संस्कार कहते हैं, जो हमने अब तक आपको बताया। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर व्यक्ति अपने मर्जी से या ज़रूरत से प्रयास करे कि उसे पुत्र की कामना है या पुत्री की कामना है, तो उसके लिए क्या विधान बताया गया है। तो गर्भधारण में पुत्र की चाह रखने वाले युगल को रविवार, मंगलवार और गुरुवार यह पुत्र संज्ञक वार माने गए हैं और सोमवार तथा शुक्रवार यह कन्या संज्ञक वार माने गए हैं। तो
इसके लिए साथ साथ सम और विषम तिथि को भी समझना आवश्यक है, जिसे ज्ञात करके पुत्र या पुत्री की कामना रखने वाले लाभ ले सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि सम और विषम तिथियों को समझना कैसे है, इसे कैसे समझें। तो स्त्री के रजो दर्शन के दिन से गिनना है। जिस दिन मासिक धर्म की शुरुआत हो उसे प्रथम दिन में गिनेंगे और प्रथम दिन से 7 दिनों तक, प्रथम दिन से 7 दिनों तक हमारे हिंदू शास्त्र में या धर्म मनीषियों के द्वारा यह बताया गया है कि प्रथम से 7 दिनों तक संबंध बनाना वर्जित होता है। इसमें संबंध बनाने से संतान रोंगड़ी या रुग्ण कह सकते हैं, वैसी संतान प्राप्त होती है जो आगे चलकर पीड़ा ही देती है। तो समझना यह है कि जैसे 7 दिनों तक वर्जित है, 8वां दिन जब आता है तो वह सम दिन होता है और 9वां दिन विषम दिन होता है, 10वां दिन सम दिन होता है, 11वां दिन फिर विषम, 12वां सम, 13वां विषम, 14वां सम और 15वां विषम, 16वां फिर सम दिन होता है। तो गणना करके देख लो, गणना करके आप देख लो, सम दिन और रविवार, मंगलवार तथा गुरुवार हो तो पुत्र संतान की या पुत्र संतति की प्राप्ति होती है और विषम दिन पड़ रहा हो, सोमवार पड़ रहा हो या शुक्रवार पड़ रहा हो तो संबंध बनाने से कन्या संतति की प्राप्ति होती है। तो आप इसे इस तरीके से समझने का, तो आप इसे इस तरह से समझने का प्रयास करके उत्तम संतान प्राप्त कर सकते हैं। और गर्भाधान संस्कार अंधेरे में नहीं करना चाहिए। गर्भाधान संस्कार हमेशा भले ही थोड़ा प्रकाश हो, कम प्रकाश हो तो क्या, लेकिन प्रकाश होना चाहिए। खास तौर से अगर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी के बीच का समय, उस समय तिथि और वार आपको मिल रहे हैं तो बहुत सर्वोत्तम समय होता है। तो वह समय जो होता है गर्भाधान के लिए अति उत्तम बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि अब इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके आप रखिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की जानकारी पहले आपको होती रहे और आप उसको देख करके इस प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो का लाभ लेते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।